नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र में। भगवान श्री गणेश जी, माता सरस्वती जी का स्मरण करते हुए ज्योतिष क्लास का शुभारंभ करते हैं। पराश्री ज्योतिष का अध्ययन करेंगे क्योंकि पराश्री ज्योतिष सभी ज्योतिष प्रणालियों के जनक हैं। यही पराश्री ज्योतिष ही वैदिक ज्योतिष का ओरिजिनल फॉर्म है। पराश्री ज्योतिष प्राचीन ऋषि महर्षि पराशर के ज्ञान पर आधारित शुद्ध और मूल वैदिक ज्योतिष है, जो जीवन और कर्म को समझने का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। पराश्री ज्योतिष अन्य सभी ज्योतिष प्रणालियों का आधार है। केपी, लाल किताब और नाड़ी ज्योतिष जैसी प्रणालियाँ इसके मूल सिद्धांतों से निकली शाखाएं हैं। ज्योतिष वेदों का नेत्र माना गया है। वेद वह दिव्य ज्ञान जो सुनकर प्राप्त हुआ और हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से प्रसारित हुआ, बाद में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को सही प्रकार से समझने और उनके प्रयोग के लिए 6 वेदांग बताए गए हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, ऐसे वेदों के भी अंग होते हैं। वेद के 6 अंग इस प्रकार हैं। पहला अंग शिक्षा, उच्चारण का ज्ञान। वैदिक मंत्रों का प्रॉपरली उच्चारण कैसे किया जाए। मंत्र के गलत उच्चारण से न केवल उसकी शक्ति कम होती है, बल्कि विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। दूसरा अंग है कल्प, यज्ञ और कर्म कांड की विधि। विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार की पूरी प्रक्रिया कल्प से आती है। तीसरा अंग है व्याकरण, भाषा और शब्दों के नियम। चौथा अंग है निरुक्त, शब्दों के अर्थ का ज्ञान। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, मूल अर्थ और गहरे तात्पर्य को समझाने का शास्त्र है। पांचवा अंग है छंद, वैदिक मंत्रों की लय और संरचना। छठा अंग है ज्योतिष, काल और समय का ज्ञान। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग कहा गया है क्योंकि बिना सही समय के वैदिक कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार वेदों के 6 अंग हैं, उसी प्रकार ज्योतिष के भी 6 अंग हैं। पहला अंग है ग्रह। सूर्य से केतु तक नवग्रह हैं। ये शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। दूसरा अंग है राशि, 12 राशियाँ ये स्वभाव बताती हैं। तीसरा अंग है नक्षत्र, 27 नक्षत्र ये ग्रहों की कार्यशैली बताते हैं। चौथा अंग है भाव, कुंडली के 12 भाव जीवन के क्षेत्र बताते हैं। पांचवा अंग है दशा, समय और फल देने की प्रणाली कि कौन सी घटना कब घटेगी। छठा अंग है गोचर, ग्रहों की वर्तमान गति, वर्तमान प्रभाव को दर्शाता है। ज्योतिष के लिए इन 6 अंगों की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर को पूर्ण बनाते हैं, उसी प्रकार ग्रह, राशि, नक्षत्र, भाव, दशा और गोचर मिलकर ज्योतिष को पूर्ण बनाते हैं। इसी आधार पर कुंडली का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। ज्योतिष हमें एक बेहतर जीवन की ओर मार्गदर्शक करती है और ये समझने में मदद करती है कि हम किस उद्देश्य से जन्मे हैं और कौन से कर्म हमारे लिए सही हैं। ये हमारी जिंदगी की समस्याओं को कम करने और कुछ हद तक भाग्य को बदलने में मदद करती है। लेकिन कुछ स्थिर कर्म ऐसे कर्म प्रारब्ध कर्म होते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। इस सृष्टि का संचालन कोई ना कोई शक्ति चला रही है। वो शक्ति, एनर्जी 9 ग्रह होती है जो हमारे प्रारब्ध के किए गए कर्मों को निर्धारित करती है इस जन्म में। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, जैसे जन्म,
जन्म कहाँ होगा, परिवार कैसा मिलेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो हमारे सभी पिछले कई जन्मों से संचित हुए हैं। ये हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रह है। ये सभी कर्म एक साथ फल नहीं देते। इन्हीं संचित कर्मों की वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जब आप इन संचित कर्मों का भुगतान कर लेंगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में करते हैं। हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं और कभी कभी तुरंत परिणाम देते हैं। कर्म 3 प्रकार से बनते हैं। पहला कर्म सोचने से बनता है, कुछ सोचा बन गया कर्म। दूसरा, आपने कुछ बोला बन गया कर्म। आपने कोई एक्शन लिया बन गया कर्म। इसके रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट फटाफट मिल जाएंगे। आगामी कर्म। आगामी कर्म वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और ये भविष्य में फल देंगे। ये वर्तमान के कर्मों का भविष्य में होने वाला परिणाम है। इनसे हमें बचना है। ये पूरे के पूरे कर्मों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कर्म है जिससे आपको और मुझे हम सबको बचना है। और वह क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं इनके रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते, 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद मिलते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, कर्म सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बेसिस चलते हैं। जो भी कर्म करते हैं इंटरेस्ट के साथ वापस हमको भोगने पड़ते हैं। भाग्य। भाग्य सभी कर्मों और समय का मिलाजुला नतीजा है। भाग्य उन कर्मों के लिए स्थिर होता है जो बदले नहीं जा सकते, जैसे प्रारब्ध कर्म। लेकिन क्रियामान कर्म के लिए भाग्य को बदला जा सकता है। तो आज हमने वेदों के 6 अंग, ज्योतिष के 6 अंग, कर्म और भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरा पाठ क्रम से आता रहेगा। आज इतना ही। नमस्कार।